आ जाइए सब लोग। जी नितिन जी नमस्कार। नमस्कार हरिओम जी, नेहा जी। जी आइए आइए सब लोग, जल्दी जल्दी आइए, शाबाश। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमेशा डिमांड में रहता है। मैं सुनाई दे रहा हूँ ना सबको? जी वैभव जी, लखविंदर जी, सब को नमस्कार। आ जाएं। जी पूर्णिमा नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दें एक बार। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, और हमेशा रहता है लोगों को, तो क्योंकि इसमें बातें बहुत हैं, जितना भी हम डिस्कस कर लें एक बार में भी ना कवर हो, कई बार तो इतनी बातें आ जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें मिथ भी बहुत सारे हैं और रियलिटी कहीं ना कहीं दब गई है। और दबने के चलते जो है ना, असली बातों से लोग ना कहीं छूट गए हैं। तो आज इसको मैं कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली तो यही चीज़ कि पितृदोष क्या है, पितृ क्या हैं, पितृदोष क्या है, जिसको मतलब एक बड़ी ही ना टैगलाइन बना दिया गया है मार्केट में, काफ़ी बुनाया जाता है इस नाम को, ठीक है। और काफ़ी लोग डरे भी रहते हैं इस चीज़ से। और तो पितृ क्या है, पितृदोष एक्चुअल में क्या है, और मार्केट में क्या बना दिया गया है। और तीसरी चीज़ फिर यही है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है, तो कैसे अपने पितरों को खुश करें और उनसे जो भी आशीर्वाद मिल सकें वो हम लें, ताकि आगे का पूरा साल आपका बढ़िया से चलता रहे। तो ये तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे, और कुछ रेमेडीज़ भी बात करूँगा मैं, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो अपने अपने स्तर पर जो कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि और जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूँगा, जो एक्चुअल में हैं, जिनका मार्केट में चलन है वो तो चलो एक बात है ही है, लेकिन जो एक्चुअल में हैं उन पर बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। कुछ जनरल होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, तो स्पेसिफिक और जनरल का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा बाद में। सो अभी शुरू करते हैं कि पितृ क्या हैं। बीच में आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर थोड़े लास्ट सेगमेंट के दौरान आप बात कीजिएगा। आध पौन घंटा चलेगा आज का सेशन हमेशा की तरह, और कोशिश करता हूँ मैं इसको शॉर्ट में निपटाने की, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा बात चली जाती है तो आप भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी जगह शेयर हो रहा है, बाकी आप लोग भी कर लेंगे तो आगे आगे जिसके भाग्य में होगा वो सुन लेगा, अभी नहीं तो बाद में से ही किसी के तो काम आएगा, ठीक है। तो वही चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग मुझे जानते ही हैं, ठीक है ना। और जो नए लोग भी होंगे वो भी पता लग ही जाता है, सबको कनेक्ट होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो फिर भी जिन्हें नहीं पता है बता देता हूँ, मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर। और रामाश्री जो पेज है हमारा, ये काफ़ी एफर्ट करते हैं आप सब लोगों को जानकारी मिलती रहे कुछ ना कुछ, तो इसमें इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान है, और ये पुण्य कर्म कमा रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी बातें उन तक पहुंचती रहें, ठीक है। बाकी काम उसमें वही करेगा जिसका जैसा प्रारब्ध है, राइट। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पितृ कौन होते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये बड़ा नाम सुना है, पितृ कौन है, पितृ को लेकर के। तो बहुत सिंपल सी भाषा में, हमारे जो पूर्वज होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्हें पितृ कह दिया जाता है। तो ठीक है भाई, आपके 2 3 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले से कुछ लोग थे, तो वो अब उसमें अक्सर एक चलन है कि आपसे 3 पीढ़ी पहले के जो लोग हैं वही आपके पितृ काउंट होते हैं, पिता की साइड से भी और माता की साइड से भी। और अब उन्हें आप पितृ मान लेते हैं, एंसेस्टर्स अपने मान लेते हैं। तो उनका आपसे संबंध क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए, उनके लिए पितृपक्ष में या वैसे साल भर या जब कभी भी ज़रूरी होता है, तो पितरों को क्यों खुश करना ज़रूरी है। तो ये बात आप तब तक दिल की गहराइयों से नहीं कर पाएंगे कोई भी काम, जब तक उस बात का महत्व नहीं समझेंगे कि पितृ वास्तव में है क्या और आपके लिए क्या मायने रखते हैं, ठीक है ना। दुनिया में जब तक आपको ये ना पता लगे कि कोई चीज़ आपके लिए क्या मायने रखती है, तब तक आप ना फिर फॉर्मेलिटी तौर पे ही करते हो। और क्यों करते हो वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि एक ना मार्केट ऐसी बन चुकी है
जब किसी चीज़ का बाजारीकरण हो जाता है कि कुछ भी ज़िंदगी में उल्टा हो जाए, किसी के पास पैसा नहीं है तो पितृदोष, किसी के बच्चे नहीं होते तो पितृदोष, बच्चे हो गए हैं तो ठीक नहीं रहते तो पितृदोष, नौकरी नहीं लगती तो पितृदोष, लग के छूट गई तो पितृदोष, शादी नहीं होती तो पितृदोष, और होकर के टूट रही है तो पितृदोष, घर में कलह रहता है तो पितृदोष। यानी कुछ छोड़ा ही नहीं। यानी जो भी जीवन में समस्याएं लोगों के हो सकती हैं, घर में बरकत नहीं है तो पितृदोष, हर चीज़ को जो है लोगों ने, कर्जा बढ़ गया तो पितृदोष, हर समस्या को लोगों ने ना पितृदोष के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इसे भी बात करूँ आगे कि ये क्या ड्रामा है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो पितृदोष का नाम लेने से पितरों से लोग डरने लग गए, उनका महत्व भूल गए, तो उनके निमित्त जो कर रहे हैं वो डर के कर रहे हैं। श्राद्ध इसलिए कर रहे हैं कि भाई ताकि पितरों की कोप के भागी आप लोग ना बने। ठीक है, अब पितरों के कोप के भागी ना बने तो डर कर आप ये काम कर रहे हैं। उनकी कृपा प्राप्ति प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है काम, ज़्यादातर लोगों के हालात ये हैं। ठीक है, जो किसी ने जो कुछ बता दिया, हर जगह, हर 10 में से 9 पंडित लोग जो हैं, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे और बाद में सुनेंगे, जैसा भी होता है, क्योंकि मैं सीधी बात बोलता हूँ, तो कमाने के जरिए बनाती है। 10 में से 9 लोगों के हालात ये हैं, बताने वालों के भी, कि जब तक डराएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे। ये 2-3-4 हाथ लग गई चीज़ें, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, ठीक है ना, फलानी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 2-4 दुर्योग गिना दिए और बस वहाँ ये करो वो करो। समस्याएं थी लेकिन आप लोगों ने राई का पहाड़ बनाया। डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि एक्चुअल समस्याएं क्या हैं और उसका पितृदोष से क्या लेना देना है। पहली चीज़, पितृ हैं कौन? भाई आप कौन हैं? आज मैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, आप अपने अपने लेवल पे लेंगे। मैं कौन हूँ? मेरे से 3 पीढ़ी पहले की अगर मैं बात करूँ, मेरे दादा परदादा लोग जो थे, जो एक लीनिएज चली आ रही है, भाई उन लोगों ने इस चेन को चलाए रखने की जिम्मेदारी रखी, तभी आगे वंशावली, ये फैमिली ट्री चलते रहे ना। आप समझे, यानी आप उस नदी के जल का वो घाट पे खड़े होकर के वो हिस्सा हैं, उस घाट का वो पानी है जो किसी ग्लेशियर से चला आ रहा है। आप आज किसी नदी के किसी घाट पे यदि खड़े हैं, वहाँ जो वह पानी है, उस पानी का अस्तित्व किसकी वजह से है? आप जिस घाट पे खड़े हैं उसकी वजह से है, या जिस ग्लेशियर से वो, जहाँ से वो पीछे से पानी चला आ रहा है, उसकी वजह से? तो ये पितृ लोग जो हैं, ये आपके फैमिली ट्री के अंदर आपसे 3, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक भी आप जाएंगे, ये सब वो किरदार हैं, वो पड़ाव हैं जिन्होंने आगे अपने इस फैमिली ट्री को, वंशावली को बनाए रखा, चलाए रखा। एक जो छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए अगर किसी के दादा संन्यास ले लेते, आगे विवाह ही ना करते, तो क्या वह आज व्यक्ति होता? भैया आपके पिता ना होते तो आप कैसे होते? लड़का लड़की वाली बात नहीं है, वो अलग कहानी है, उस पर भी आऊँगा। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि लड़कों का ही कॉपीराइट है, ठीक है, कि अगर लड़के हैं तो सिर्फ फैमिली ट्री के अंदर उन्हीं का रोल है, ठीक है। सो पितृ बेसिकली कौन है, आपके साथ उनका क्या संबंध है? पितृ वो चेन है जो शुरू हुई थी एक वंशावली की, जिसकी वजह से आज आप हैं। तो ये आपका सीधा संबंध है, वो ना होते तो आप ना होते। तो ये महत्व समझिए, पहली चीज। दूसरी, ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति तीन घरों का पितृ तो होता ही है, ठीक है ना, या यूँ समझ लें 3 जन्म तक तो कम से कम। वैसे 3 घरों का ही मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि पिछले 200-300 साल में भाई 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ लगभग कोई ना कोई कहीं ना कहीं 300-400 साल में वो जी आता है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर लोग तो 90% तो उसी फैमिली ट्री में रिपीट होते रहते हैं। कुछ एक होते हैं जो थोड़े एलिवेटेड होते हैं, तो अपने हिसाब की जो घर हैं वो ढूंढ लेते हैं। ये थोड़ी गूढ़ थ्योरी है, तो उस पर कभी अलग बात करेंगे कि व्यक्ति, एलिवेटेड सोल जो होती हैं, वो कैसे अपने लिए किसी घर का, किसी गर्भ का चुनाव करते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक ही फैमिली ट्री, फैमिली चेन्स जो होती हैं उनमें रिपीट होते रहते हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि आपने सुना भी होगा कि अक्सर जो कहते हैं ना कि जो पोता होता है वो दादा का दूसरा जन्म होता है। ये कहावतें इसी तरीके से चला रखी है। कहने का भाव वही है कि लेने देने तो सबके आपके आपस में ही है ना, वही वाटर रोल होता हुआ आ रहा है ना वहाँ से। एक नदी में जो जल चला आ रहा है, अब गंगा का जो पानी है वो गंगा का रहेगा कि जमुना का हो जाएगा? वो तो चलो मिक्स होगी तब जा करके देखेंगे। सो आप समझें कि पितरों का महत्व इसी बात से है कि आप हैं, पहली चीज़। इसलिए उनको कोई लायबिलिटी ना माने, कोई डर वाली चीज़ ना मान के चलें। उनका और ज़्यादा लेवल पे महत्व बताता हूँ कि उन्हें खुश करना क्यों ज़रूरी है।
वो तो वैसे ही खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, आपके बच्चे जो हैं अगर वो अच्छा काम कुछ करेंगे, कुछ भी सोसाइटी में अच्छा काम करेंगे, आप खाली उनके अच्छाइयों पे जब लोग तालियां बजाएंगे तो आप लोग बगैर क्रेडिट, आपको कोई डायरेक्ट ना भी देगा तो भी आप लोग प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, प्राउड फील करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पितृ लोग तो यही अपेक्षा रख के चलते हैं जहाँ कहीं भी हो, ताकि उनके जो वंश के जो आगे लोग चल रहे हैं वो उत्तम कर्म करें। अब जो ठीक है, जो ज्ञानी, हर कोई इतनी चेतना वो नहीं होती कि जिसको इतना ज्ञान हो जाए कि भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, उनके भी अपने प्रारब्ध होते हैं हर एक के। ये तो है नहीं कि भी थे तो कल तक तो मनुष्य ही ना, कि भी जितने भी जन्म भोगे हैं, चेतना बैलेंस नहीं हुई है, शुद्ध नहीं हुई है, तो वही संस्कार लेकर के मनुष्य जिंदा है, वही लेकर के चला गया। कोई भी आगे जन्म मिलता है, चाहे पशु का मिल रहा है, चाहे मनुष्य का मिल रहा है, कैसा ही मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, तो चेतना में तो वही संस्कार रहेंगे। तो नहीं है भाई, कोई ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, वही दुर्योग पड़े हैं, कोई बात नहीं। तो उस स्थिति में भी तो वह आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप कोई उत्तम कर्म करो, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कोई उत्तम कर्म करो जिसका पुण्य उन्हें मिले और वो उस दुर्गति से बाहर निकलें, उस पीड़ा से बाहर निकलें। तो इस एंगल पे भी सोचोगे तो समझ जाओगे ना कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है और संबंध भी है। ठीक है, तो इस काम को दिल से करें, डर के ना करें। उनके कोप के भागी आप नहीं होते हैं, आप समझिए। अभी आपको डराया जाता है। पितरों की कंडीशन सिर्फ एक ही है, पितृ पीड़ित हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई किसी पोस्ट में बताया आप लोगों को, पितृ पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में कोई, किसी पीढ़ी में यदि कोई प्रेत दोष आ गया, मैं ये बार बार शब्द बोलता हूँ कि पितृ दोष जैसा कोई समस्या होती नहीं है, समस्या प्रेत दोष की है। पितृ प्रेत दोष की वजह से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रेत जो है वो एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का भंडार है, वो बीच में आ जाता है आपके और आपके पितरों के। अब आप कोई भी पुण्य कर्म पहली बात तो कर ही नहीं पाएंगे जब प्रेत दोष आ जाएगा। पुण्य कर्म यदि कुछ कर भी रहे हैं, उत्तम कर्म किसी ने जोर लगा के करने का प्रयास भी कर रहा है, तो वह प्रेत आपके पुण्य कर्म को आपके पितरों तक पहुंचने ही नहीं देगा। जिसका रिजल्ट क्या होगा? भाई आपने कोई अच्छे फलदार पौधे लगा तो दिए, लेकिन उसमें खाद पानी जो भी आप डालने की कोशिश करते हैं, आज आप आज डाल के जाते हैं, कोई वहाँ से तुरंत हटा देता है उसी। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? वो पौधे जो हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे, तो पीड़ित हो गए ना। आपके पुण्यों से ही पितरों की सदगति है। आप भी किसी के पितर हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आपने भले ही जन्म ले लिया हो, अचानक आपके पास बैठे बैठाए जो कहीं से भी कोई सहायता चली आती है, विपरीत परिस्थितियों में भी, तो क्या पता कौन किसने आपके पिछले जन्म में जहाँ आपका संबंध रहा वो आपके नाम पे कौन से पुण्यक्रम कर रहा हो। ठीक है, कभी आजमा के देखिएगा, कितनी जगह ऐसी बात हो जाती है कि अचानक से आपके कोई ना कोई बेनिफिट का काम हो जाता है, जब उम्मीद भी नहीं थी कहीं से भी, कोई ग्रह दशा भी ऐसी नहीं थी, तब भी काम बन गए। दैवी सहायता जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो देवताओं को में भी विश्वास ज़्यादा नहीं करते, साधनाएं भी कुछ नहीं करते हैं, तो वो ऐसी ही सहायता आती है कि उनके नाम पर कोई ना कोई पुण्यकर्म कर रहा है, या वो स्वयं पूर्व जन्म में करके आए थे। तो ये जो परंपरा चलाएगी, ऋषियों ने ये जो परंपरा चलाई थी कि पितरों का सम्मान करो, पितरों के नाम पे दान पुण्य करते रहो, ये इसीलिए की गई थी क्योंकि मैक्सिमम लोग रिसाइकल होते हैं अपनी ही चेन परंपरा के अंदर। तो सब अपने अपनी अगत को सुधार रहे हैं, वर्तमान भी सुधार रहे हैं, अगत भी सुधार रही है। ठीक है, जिससे सुचारू रूप से है परंपराएं चलती रहेंगी। और पुण्य कर्म करोगे भाई तो वातावरण में भी, हर जगह, परिवार के अंदर भी, हर जगह माहौल अच्छे ही रहेंगे। तो पितृ आप लोगों की जिम्मेदारी हैं, पितृ आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं, चाहे उन्होंने जन्म ले लिया या नहीं लिया। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझे, तो उनसे डरने वाली कोई चीज़ नहीं, ये तो आपको खुश होकर उनके लिए करना चाहिए। अब दूसरी बात कर रहा था मैं कि प्रेत दोष। प्रेत कौन हो जाता है भाई? प्रेत आपके अपने परिवार का ही होता है यूजुअली। कोई ऐसे अननेचुरल डेथ में कोई चला गया, या कोई परिवार की भी ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है ना, ब्रांचेस ऐसी हो जाती हैं कि जैसे एक ही दादा के 3 4 5 आगे ब्रांचेस बन गई, उनमें से कोई, मतलब जहाँ तक ब्लड रिलेशन गए होते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसी दुष्ट आत्मा, ऐसी दुष्ट चेतना जो होती है वो जन्म ले लेते हैं। क्योंकि जहाँ देवता हैं वहाँ असुर भी हैं, पहले भी कई बार बोला है इस पर फिर सुनना होगा तो मैं फिर किसी टाइम पे इस टॉपिक पे बात कर लूँगा कि ये कैसे हैं, मतलब जहाँ जैसे पुण्यात्मा लोग जन्म लेते हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा कैसे जन्म लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो कभी वीडियो बनाएंगे इस पर। तो इन शॉर्ट बता रहा हूँ
कि आप एक फैमिली ट्री के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो किसी जहाँ तक एक ब्रांच के अंदर कोई दुष्ट आत्मा ने जन्म ले लिया, वो दुष्ट आत्मा है तो वो उसकी चेतना में तो आसुरी वृत्तियाँ भरी पड़ी हैं, उसका अकाल मृत्यु उसकी होगी। क्योंकि अक्सर भाई मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे वो पुण्यात्मा हो या दुष्ट आत्मा हो, जिस तरीके से लिखी हो जाएगा। अब पुण्यात्मा का तो मसला है नहीं, दुष्ट आत्मा की यदि अकाल मृत्यु हो जाएगी तो उसे यूजुअली आगे जगह नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है तो मसला क्या होगा, वो भटकेगा, उसकी तृप्ति नहीं हुई है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई, वासना पूरी नहीं हुई है, शांति नहीं होगा, क्योंकि आसुरी वृत्ति है ना। तो वो दौड़ेगा, कहाँ कहाँ दौड़ेगा, जहाँ जहाँ तक वो फैमिली ट्री की यानी कि ब्लड रिलेशंस फैले हुए हैं, जहाँ तक आम भाषा में जैसे हम लोग हरियाणा के हैं ना तो हम लोग कुनबा बोल देते हैं, जहाँ जहाँ तक वो कुनबा है सबका, तो वो हर जगह फिरेगा। तो जहाँ उसे ईजिली एंट्री मिलती रहेगी हर एक जगह कोशिश करेगा। भाई सबके अपने अपने आध्यात्मिक चक्र मजबूत होते हैं, किसी ने किलेबंदी अच्छी कर रखी है, पुण्य कर्म अच्छे कर रखे हैं, तो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन जिनके कर्म खुद के भी खराब हैं तो वो उसको एक तरीके से वेलकम ही कर लेते हैं, वो खुद भी असुर समानी लोग होते हैं, तो वहाँ उसे एंट्री मिलती है। तो वहाँ पर वो उन जिस घर में वो जड़ें जमा लेता है वहाँ के पितरों को वो पीड़ित कर देता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है बड़ा, ये नेगेटिव एनर्जी का भंडार है। फिर मैंने एक पहले पॉजिटिव बनाई थी कि इसी में फिर वो नेगेटिव एनर्जीज को कैसे कैसे एंट्री करा देता है, इंसान सोच नहीं पाता, दशाएं कुछ चल रही हैं, हालात कुछ और हो जाते हैं। और ऐसे काम करने में परिवार का ही कोई दुष्ट आत्मा एजेंट ऐसा होता है, चाहे वो घर में जन्मा हो कुलनाशक योग लेकर के, या तो वो उसके माध्यम से वो करेगा, या कोई बाहर से आया हुआ सदस्य भी होता है जो इसी टाइप का, ऐसी वृत्ति का होगा, जिसका वो जो इसके एजेंट के तौर पे काम करेगा। लगभग आप सभी घरों में सबका कहीं ना कहीं अनुभव ऐसा होता है, तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। बाद में फिर वही कहानियाँ सुनते हैं ना आप लोग कि भाई इसने करवा दिया, उसके आने के बाद परिवार टूट गए, ये जादू टोने फलाने ढिमके, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिविटीज़ जनरेट होती हैं, जहाँ उन चीज़ों के चर्चे चलते हैं, जिन परिवारों के अंदर परिवार टूटना, परिवार के लोग आपस में मिलजुल के ना रहना, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रेत उसका कारण होता है। और वो आगे लेके चलता है, अपने किसी एक एजेंट को चुन लेता है, या आपके परिवार में जन्मा कोई घटिया इंसान हो जाएगा ऐसा दुष्ट आत्मा, या कोई बाहर का आया हुआ सदस्य, बाहर का सदस्य भी आप समझ ही गए होंगे। खैर, तो ये है प्रेत दोष। प्रेत दोष की वजह से जो है पितृ पीड़ित हो गए। अब पितरों का रोल क्या है आपकी ज़िंदगी में? आप कहोगे पितृ पीड़ित हो गए तो हो गए भाई, उसका क्या होगा? अब आप समझिएगा, ये जो पितृ होते हैं ना, पितृ हैं और कुलदेवी देवता, एक ही लाइन में समझाऊंगा, समझ जाइएगा। ये एक तरीके से यूँ समझिए जैसे ना हर टाइम या जब भी धूप या बारिश अगर आ रही है तो आपके पास अपना खुद का कोई छाता नहीं है, यानी आपकी अपनी ग्रह दशा ठीक नहीं है, खुद का कोई सुरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है, लेकिन धूप और बारिश कुछ आ गई तो उस समय में विपरीत परिस्थिति के अंदर यदि आपको बचना है तो आप क्या ढूंढेंगे? आप कोई छाया ढूंढेंगे, कोई शेल्टर ढूंढेंगे। बस ये समझ लीजिए कि ये पितृ और आपके जो कुल देवी देवता हैं ये वही शेल्टर हैं, ये वही छतरी हैं, ये अपनी जगह पर विद्यमान हैं। अगर आपकी ट्यूनिंग इनके साथ सही है, आप इन्हें मनाते रहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में आपको इनके नीचे शेल्टर मिल जाता है। और बुरे समय में, विपरीत परिस्थितियां माने आपके जो खराब ग्रहों का टाइम चल रहा है, आपको सुरक्षा मिल जाती है, इनकी कृपा बनी रहती है। धूप नहीं गई, बारिश नहीं गई, वो आपके कर्मानुसार थी, वो दशाएं खराब आई हैं तो आएंगी, पूर्वजनों की परिस्थिति है ना, वो तो आएंगी। लेकिन इनकी कृपा की छाया में, पितरों की और कुल देवी देवता की छाया में रहने से आपको तकलीफ ना के बराबर हुई। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करते, मैक्सिमम मारवाड़ी फैमिलीज में आप देख लीजिए, या किसी और में साउथ इंडिया में आप देख लीजिए, और कुछ भी ना करें, मात्र अपने पितरों के साथ ट्यूनिंग बढ़िया, कुल देवी देवता के साथ बढ़िया, और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं लगभग सारे ही ठीक ठाक ही चल रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पर उनके बचाव होते रहते हैं। तो पितरों का बेसिकली रोल क्या है? आप लोगों को विपरीत परिस्थितियों में बचाना, एक सुकून की छाया देना। साथ ही यदि आप कहीं पर भी यानी कमज़ोर पड़े, इस चीज़ को जोड़ें उस चीज़ से, अगर आप कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो वहाँ पर वो जो डिवाइन हेल्प आप तक पहुँचती है वो भी पहुँचाने में वही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपके कुल देवी देवता जो भी कुछ काम करेंगे तो वो आपके पितरों के माध्यम से आप तक आएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि कुल देवी देवता अगर डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर है, तो उस डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जो क्लरिकल स्टाफ है वो आपसे जुड़ा हुआ जो है, जिसके थ्रू आपकी फाइल आगे जा रही है और वहीं से आपको डील किया जा रहा है, वो आपके पितर हो गए।
ठीक है ना। तो ये चेन इस तरीके से चलती है। और फिर आप किसी को भी मनाएंगे, किसी भी ईष्ट को मना रहे हैं, किसी भी परमात्मा के किसी उसको कर रहे हैं, पूज रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था बना रखी है परमात्मा ने। यूँ ही थोड़ी ना है कि आप किसी भी कुल में ऐसे ही जन्म ले लिया, ऐसे ही सबके संबंध होंगे, नहीं, ये एक व्यवस्था है। तो ये सारी चेन ऐसे चलती है। आप किसी भी देवी देवता को, अब कई लोगों के क्या मसले हैं ना, उन्होंने अपने पितृकुल देवी देवता को छोड़ देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, बाहर किसी को मनाते फिरेंगे, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझें कि पितरों का कितना बड़ा रोल है। आपको बुरे समय में आपकी सहायता कर देते हैं, आपकी अचानक डिवाइन हेल्प कहीं ना कहीं से आ जाएगी, और शेल्टर और सुरक्षा तो आपको प्रदान करते ही करते हैं। कितने लोगों को तो स्वप्न में आकर के भी वो इंडिकेशन दे जाते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने कहीं अभी जन्म नहीं लिया है, वो चेतनाएं अभी बाकी हैं ऐसे ही। तो ये तो रहा पितरों का रोल। अब पितृ पीड़ित होंगे तो फिर क्या होगा, पितृ पीड़ित हो जाएंगे तो भाई वो जो हेल्प आपको मिलनी थी नहीं मिल पाएगी। अब ये कारण होता है जिन घरों में प्रेत दोष होते हैं, पितृ वहाँ हेल्प नहीं कर पाते हैं, नहीं हेल्प कर पाएंगे तो अब आप जो दो चीज़ों से मार खाता है फिर वहाँ पे व्यक्ति। एक तो अपने उसकी ग्रह दशाएं खराब हैं और उसके खुद के कर्म खराब हैं, साथ में ये प्रेत की वजह से नेगेटिविटीज़ जो घुस गई, वो दोनों में ऐसा उलझा रहता है। अगर ग्रह दशाएं ठीक हो जाएंगी तो चलो फिर भी काम चलाता रहेगा, लेकिन पितरों से हेल्प नहीं ले पाता है। तो इसलिए पितरों से हेल्प मिलती रहे, उसके लिए ही आपको ऋषि मुनियों ने ये सिस्टम बनाए थे कि भाई आप श्राद्ध पक्ष करते रहें, अमावस्या पे या जहाँ कहीं भी अच्छे तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ करते रहें। पहली चीज़ ये, ठीक है। अब पितृ क्या हैं, प्रेत दोष क्या है, और पितृ पीड़ित कैसे होते हैं, और पितरों से हमें क्या फ़ायदा है, वो आप समझ गए ना हो। अब आप एक चीज़ समझ के चलिए कि अब कई लोग अक्सर ये कहेंगे कि भाई वो, और होता भी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, जो कि भी हमने भागवत सप्ताह करवा ली, हमने 1.25 लाख या पता नहीं कितना गायत्री का जाप करवा लिया, और भाई गया जी जा आए, और नारायण शिला, कपाल मोचन, और भाई आपके बद्रीनाथ, ठीक है ना, पता नहीं कहाँ का, और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, कोई जगह नहीं छोड़ी, दुनिया भर के पितृ शांति के अनुष्ठान करवा लिए, यहाँ तक कि लालिता वालों के भी उपाय सारे करवा के देख लिए, लेकिन हर बार जहाँ कहीं जाते हैं बस वो यही सुनने को मिलता है कि उनके जो पितृ हैं भाई वो शांत नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है, आपको भी लगता है आपने सारे काम कर लिए और आपके पितृ शांत नहीं हैं, तो पहली चीज़ आप समझिए, पितृ शांत नहीं है, पितृ पीड़ित हैं, थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, तो उसका मूल कारण यही है कि नहीं, आपका किया हुआ यदि पितरों तक नहीं पहुंच रहा तो इसका सीधा मतलब यही है भैया कि बीच में कोई बैरियर है, और वो बैरियर कौन है, वह प्रेत दोष है। वह अलग अलग रूप में चलता है, वो इतना पावरफुल है आप लोग सोच भी नहीं सकते। 10 में से 9 पंडित लोग तो उसी के ट्रैप में आ जाते हैं और आपको उल जुलूल आलतू फालतू के उपायों में घुमा देते हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सारा दिन यही सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, यूजलेस सी चीज़ों में लोगों को घुमा के रखा हुआ, जबकि मामला कुछ नहीं था। जिस दिन आपके प्रेत दोष का इलाज हो गया, आपके जादू मंत्र किए कराए, उसके एजेंट्स वेजेंट्स सब छूमंत्र हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, जब तक इसका इलाज नहीं होता, ये प्रेत नहीं जब तक शांत होता, इसकी सदगति नहीं होती, या तो इसकी सदगति हो जाएगी या हट जाएगी, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पितृ अपनी जो न्यूट्रिशन आप लोगों के थ्रू उन्हें मिलना है, या वो जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। कई बार एक ही घर में बहुत सारे भाई बहन, परिवार बड़ा हो जाता है, तो कॉमन से उनके पितृ हो जाते हैं, तो वो लोग जो है ना, 1-2 घरों में अच्छा उनके लिए, पितरों के लिए किया जा रहा है, 1-2 घर वाले कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि कॉमन पितृ हैं तो पितरों को पीड़ा नहीं, वो अपना संतुष्ट हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन्हें मतलब पुण्य मिल रहे हैं ना, न्यूट्रिशन की भाषा यहाँ समझे कि उन्हें पुण्य पूरा उनका फुल है कोटा। तो घर में एक व्यक्ति भी यदि अच्छा कुल दीपक हो जाए ना, वह भी यदि नियमित रूप से कोई ढंग से टाइम से अच्छे आचरण करता है तो पूरे कुल को तार देता है। ऐसा कोई वो थोड़ी ना है कोई अपना लिखा है कि भाई घर में अगर 100 सदस्य हैं कि 100 के 100 ही सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन एक भी ढंग का हो गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य से पूरा कुल तरता है, पूरे कुल को लाभ होता है। चाहे घर के लोग आपस में दुश्मन भी क्यों ना बने हुए पड़े हों तो भी उन तक पहुँचेगा। कैसे? क्योंकि पितृ पावर में रहेंगे, और पितरों के लिए सारा जो परिवार है, फैमिली ट्री एक जैसा है। वो परिवार के जिस किसी सदस्य को पीड़ा में देखेंगे, क्योंकि सक्षम है ना, वो तो इंसान सक्षम होकर के भेदभाव कर सकता है ईगो प्रॉब्लम के अंदर कि नहीं भाई उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था तो मैं क्यों वो करूं। लेकिन पितरों के लिए कोई भेदभाव नहीं, तो पितृ पावर में होंगे
तो घर का जो परिवार का कोई हिस्सा अगर कमज़ोर होगा, वहाँ पर वो सहायता किसी न किसी रूप में पहुँचाते रहते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसलिए यदि घर में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, वो अपने काम पे लगे रहें। दूसरी जो चीज़ है कि अब प्रेत दोष आपको पता लग गए, मसले समझ में आ गए, तो उसका इलाज ढूंढिए भाई। आप ये जो इतने भी गायत्री शांतियाँ ये वो सब चीज़ें कराते हैं ना, ये तब तक फलीभूत नहीं होंगे जब तक आप प्रेत को नहीं कंट्रोल करोगे। लाखों रुपए का खर्चा आता है इन चीज़ों पे, ढंग से अगर करो तो 90% को तो आता ही नहीं करना। खैर वो छोड़ दीजिए, सबको पता है वहाँ जिस स्पीड पे काम चल रहा है। ढंग से गायत्री की माला आप अपने हिसाब से जैसे जपना चाहिए जप के देख लीजिए कितना टाइम लगता है, और पता नहीं वो कैसे फर्राटे से घुमा देते हैं भाई, भगवान जाने। मंत्र जाप जहाँ होने हैं वहाँ का एक मैकेनिज़्म है। जो चीज़ टेक्निकलिटीज़ हैं वो हैं, उसमें कोई आप नहीं बदल सकते, लेकिन ये चीज़ों पे बहुत सारे खर्चे करने से पहले प्रेत को आपको हटाना पड़ेगा, वरना पितरों को हेल्प आप नहीं पहुंचा पाएंगे और बदले में पितर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। फर्दर तीसरी बात मैं क्या कर रहा था तीसरी बात मैं कह रहा था कि भाई आप ये जो मार्केट में जो ड्रामेबाजी चल रही होती है आप लोगों को डराने के लिए, वो क्या बोलते हैं कि कुंडली के अंदर भाई ये वाला हाउस में प्रॉब्लम है तो वो राहु वहाँ बैठ गया तो अपना पितृदोष हो गया, वहाँ हो गया तो हो गया। हाँ जी, वो थोड़ा नेट का इशू रहता है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जितने भी दोष हमने शुरू में गिनाए, जिनको एक स्टैंप लगा दी ऊपर कि भाई ये तो पितृदोष की वजह से होता है, अब उसको थोड़ा रोल को समझिए। भाई आपके खुद की कुंडली के ग्रह खराब है, भाई कोई व्यक्ति काम खुद नहीं कर रहा, चाहे ग्रह भी खराब ना हो, 1 मिनट की बात करिए, खुद का स्वभाव खराब है, तो उसमें पितरों का क्या लेना देना भाई। आप खुद कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अपना ठीक रहन सहन नहीं, ठीक आचरण नहीं, आपकी बोलवाणी खुद की ठीक नहीं, आपने खुद अपने हाथों से अपना दूसरा घर कुंडली का 2nd हाउस खराब कर लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुंडली का 2nd हाउस हो गया आपका परिवार, कुटुंब और आपका बरकत, आपका जमा पूंजी, पैसा, जो भी धन कमा करके आता है। व्यक्ति का खुद का आचरण सही नहीं है, खुद की सोच सही नहीं है, खुद के सबके बारे में मतलब छल कपट सोचना, हर टाइम पे स्कीम में दिमाग में चलना, और जहाँ देखो सिर्फ अपना लालच, मतलब खुद की नीतियाँ खराब हैं, कहना कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ, छल कपट से भरे, हमेशा झूठ बोलना। तो इतना सब कुछ करके कोई व्यक्ति अपना आचरण स्वयं बिगाड़े। राजसिक सात्विक आपका दूसरा भाव है, आपने उसको तामसिक बना दिया मान लीजिए, तो ये इतने सारे कई फैक्टर्स, जितने भी एंटी फैक्टर्स हैं, वो वाणी के माध्यम से खराब वाणी बोलते हैं, सारा दिन गालियाँ निकालते हैं, या जो भी सब चीज़ें करके ऐसा आचरण करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक्सप्रेशंस आपके खराब हैं, तो 2nd हाउस के रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें थी उन्हें आप खुद अपने हाथ से ख़राब कर रहे हैं। तो परिणाम क्या निकलेगा भाई, जितने मर्जी आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, पैसे की बरकत कहाँ से आ जाएगी, आपके परिवार में सुख कहाँ से आएगा, झगड़े होंगे, कोई ना कोई मसले रहेंगे, और ये तो अपने हाथों ख़राब करना है। सेकेंडली आपकी खुद ही प्रारब्ध जनित आपकी कुंडली में 2nd हाउस, उसका लॉर्ड कमज़ोर है, ये भी आपका ही कर्म है पूर्व जन्म का, तो इसको भी आपने ही भोगना है, उसको अपने हिसाब से ठीक करना है। तो इसमें पितरों को क्यों दोष दे रहे हो भाई? भाई आपके 2nd हाउस की स्थिति ठीक नहीं है, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड खराब है, कमज़ोर है, और किसी खराब क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, तो आपके हालात विपरीत चल रहे हैं। ये तो आपके ही अपने भाग्य प्रारब्ध है ना, तो कभी दिन है, कभी रात है, धूप है, छाँव है, लेकिन वो एक हार्ड फेज आ गया तो फिर जहाँ गए भाई पितृदोष है उसकी वजह से। अच्छा, जब अच्छा चल रहा था तब पितृदोष कहाँ चला गया? थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी कुंडली में पहले से ही कोडेड है, पता है कि हाँ ये ग्रह यहाँ बैठा है, वो अपने टाइम में अच्छा या बुरा फल देगा। आप ये चीज़ समझिए। लोग भटक क्यों रहे हैं? जिनके प्रेत दोष हैं या तो वो भटका रहा है, उनको सही उसको डिस्क्राइब करने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते, कुंडली का एनालिसिस सही नहीं होता, हो भी जाए तो आप लोग उस बात को फॉलो नहीं कर पाते टाइम पे, कंपैटिबिलिटी विद टाइम नहीं है। दूसरी जो चीज़ है कि लोगों की स्वयं की कुंडली भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन खुद की अभी वर्तमान कर्म में जो नीतियाँ हैं, मनुष्य की जो सोच है, मानसिकता है, वह दूषित है, तो उससे वो अपने हाथों अपने ग्रहों को ख़राब कर रहे हैं। इस टाइप पे मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, आप समझें। तो उसमें भी
भाई आपका स्वयं का आचरण सही नहीं है तो उसमें पितरों को दोष क्यों दे रहे हो? उसकी वजह से आपके हाथ से डील निकल के जा रही है तो पितरों को दोष क्यों दे रहे हो? तो पितरों को आप समझिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला आधा घंटा, कि उनका रोल क्या है। उन्हें जितना ज़्यादा ये कहा जाएगा ना, बार बार हर जगह जाके कहेंगे कि हाँ भाई पितृ दोष है, पितृ दोष, वो तो बेचारे और भी, मतलब जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो भी नाराज़ तब हो सकते हैं कि हद होगी भाई, इसमें हमारा क्या दोष है, तुम्हारे अपने कर्म थे और तुम खुद सही से अकल नहीं ले पा रहे हो तो। और दूसरा, अगर आपके स्वयं के कर्म की वजह से भी है या चाहे आपके घरों की वजह से भी है, तो भी दोनों मामलों में यही कहेंगे भाई हमारा क्या दोष, हमारे मत्थे क्यों मट रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आगे से कोशिश किया करें कि जब कभी ऐसा कोई मसला आता है तो पहले, सबसे पहले स्पेसिफिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये कंफर्म करवाएं कि ये जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं ये कुंडली के दोष हैं, कुंडली में खामियां हैं, या आपकी स्वयं की खराब नीतियों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या प्रेत दोष के कारण आ रही है। ठीक है, पितरों का रोल तो बाद में है, भाई पितृ पीड़ित हैं या हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वही बातें होंगी और ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें दोष मत दिया करें, उससे क्या है कि और भी नाराज़गी हो जाती है, आप अपने पुण्य खुद ही खत्म करते हैं। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए। अब आगे बात करता हूँ इन शॉर्ट थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है। टाइम क्या हो गया? 9:36। तो अब कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि कैसे पितरों की साथ ट्यूनिंग बैठाई जाए। श्राद्ध पक्ष में क्या किया जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत फिर इधर उधर चला जाएगा। श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इसमें हम कैसे पितरों के साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठा सकते हैं, कैसे हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये पितरों के साथ दोष वर्ड जोड़ के ना थोड़ी ट्यूनिंग में गैप आ जाएगा, तो उसे ठीक करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, प्रेत दोष है तो उसमें आप अपने लेवल पे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। वो फिर खामखा अगर कुछ अपने लेवल पे आप करोगे तो वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। वो एक्सपर्ट गाइडेंस में ही काम करें तो वो तभी करना स्पेसिफिकली, क्योंकि वो टेक्निकल मामला हो जाता है। और जनरल लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आज मैं उस पर बात करता हूँ, जिससे फ़ायदा रहेगा। थोड़ा बहुत जो आपके ये प्रेत वाला नेगेटिविटी वाला मसला है उसमें भी राहत रहेगी, हालांकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट का नहीं बता रहा हूँ। नेगेटिविटी को हटाने का एक टेम्परेरी उपाय बता रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा स्पेसिफिक जाना है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर आप अपना टाइम लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। पेज पे फ़ोन नंबर वगैरह दिए होते हैं, या जो भी आपके अपने जो सलाहकार हैं उन लोगों से बात करें स्पेसिफिक का। लेकिन उसका भी टाइम ये अच्छा है, जैसे अभी पितृपक्ष स्टार्ट होगा, उससे पहले आप अगर करते हैं सही ढंग से काम तो उसके आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। तो अभी क्या करें? अब ये करना है आप लोगों ने कि पहली चीज़ तो जनरल लेवल पे बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अभी जैसे इसका उपाय नहीं बता रहा हूँ, जो आपका आ रहा है अभी पितृपक्ष जो है उसका नहीं बता रहा हूँ, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बारे में किसी ने पूछना है कि क्या करें, तो वो अपना पेज पे फ़ोन करके बात कर लेना। जनरली बता रहा हूँ सभी के लिए, ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरी जिम्मेदारी ना कि ऐसा ही बताऊँ जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। कि कई बार क्या होता है ना, आप लोग ऐसे यूट्यूब से या कहीं से भी, फेसबुक से, सोशल मीडिया से सुन करके चीज़ें शुरू तो कर देते हो, फिर नीम हकीम खतरा जान हो जाता है, आपको पता नहीं चीज़ें कहाँ कैसे कनेक्ट करनी है। अब स्पेसिफिकली तो आप लोग कनेक्टेड रहेंगे तो फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि जी ये किया, ये एक्सपीरियंस हुआ, नाउ व्हाट टू डू, ठीक है। अब ऐसे मैं कैसे, वो मुझे क्या पता रहेगा आपने क्या किया। लेकिन जनरल चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जिससे आपको नुकसान ना हो, थोड़ा बी कॉम्प्लेक्स टाइप की ना। तो एक काम करेंगे आप लोग, रूटीन में हर अमावस्या को, जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि भाई उसको पितरों से हेल्प नहीं मिल पा रही है, या कुछ भी, या यही मन में भाव आ गया कि हाँ आज की बात सुन करके कि भी मेरी जिम्मेदारी है, भाई मेरे पूर्वज थे, उन्होंने मेरे लिए किया, उनकी वजह से मैं हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है दिल से ना, तो उनके सम्मान में वो एक काम कर सकता है कि हर अमावस्या को दोपहर का भोजन, उसके लिए जो भी भोजन बने, घर से बने या कहीं बाहर हो, वो अपने हिस्से के लिए, अपने लिए हिस्से का भोजन तैयार करे या करवाए, और वह भोजन स्वयं न खा करके किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव को खिला दे जो भूखा है, और उस भोजन को करके वह प्रसन्न और तृप्त हो जाए, ठीक है। वो कोई भी जीव हो सकता है, गाय हो सकती है, वो ब्राह्मण हो सकता है, कोई और भूखा जीव हो सकता है, ठीक है। शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध जीव हो तो बड़ी अच्छी बात है,
क्योंकि आप ये समझिए ऐसे ही नहीं है, मतलब आप कई लोगों को लगता है कि भाई नहीं ब्राह्मणों को नहीं या किसी को भी खिलाएं। भाई ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो इसलिए ब्राह्मण के बारे में ही सपोर्ट करूँगा, जहाँ वो लोग गलत हैं मैं उनको भी बोल देता हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण है। आप जैसी चेतना को फीड करेंगे, जैसी चेतना को फीड करेंगे, जैसी चेतना को तृप्त करेंगे, वैसी ही चेतनाएं तो आपके प्रति खुश होंगी ना। आप असुरों को तृप्त करेंगे भाई, तो आसुरी जो चेतनाएं वो तृप्त होंगी, खुश होंगी आपसे। मतलब कई लोग होते हैं ना ये बली वाले उल्टे सिस्टमों में जब चलते हैं, तो वो छोटे छोटे काम कर तो देते हैं किसी के कहने से या खुद ही आकर के, तो फिर वैसी ही हवाएं उनके साथ चल पड़ती हैं, आसुरी शक्तियाँ उनके काम करना शुरू कर देती हैं। वो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को लगता है फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट भी तो कितने हैं। बाद में क्या साथ ही साथ आपको पता नहीं लगता है, जो अच्छी शक्तियाँ थी वो सारी पीछे हट जाती हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे जीव को खाना दें। गाय को क्यों बोला, क्योंकि गाय भी अपना शुद्ध है भाई, ठीक है, और सात्विक है। यानी जो व्यक्ति आपको थोड़ा सा सात्विक या असहाय दिख जाए, कमज़ोर दिख जाए, क्योंकि जो पहले असहाय है वो क्या, मतलब उसमें आसुरी वृत्ति आएगी, वो किसी का क्या हानि करेगा। यानी आपके दिए हुए भोजन से तृप्त होकर के पावर में आकर के कोई किसी को हानि ना करे, बस इतना ख्याल रखना, ठीक है। पैसे वैसे देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर आप लोग जो है ज़रूरतमंद को दे दें। जैसे कोई गरीब ब्राह्मण है, क्योंकि वो सक्षम होगा तो वही पुण्य के काम ही करेगा, चाहे मंदिर में घंटी बजाए, कुछ भी करेगा, दिन में चाहे एक बार गायत्री बोले, कुछ तो अच्छा काम करेगा ना। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो आपको लगता है कि वो उसका दुरुपयोग करेगा। अक्सर मंदिरों के बाहर भिखारी लोग होते हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं तो वो क्या करते हैं, जाते दारू पियेंगे, घर जा करके बच्चों की, पत्नी की, मतलब समझते हैं आप, तो वो बच्चे पत्नी जो है फिर वो गालियाँ निकालेंगे, आज किसने इसको दे दिए पैसे, तो वो आपको पुण्य मिलने की बजाय उल्टा पाप लगेगा। यानी किसी ऐसे कुपात्र की सहायता नहीं करनी है धन के माध्यम से। सुपात्र की सहायता धन दे करके कर सकते हैं, वह पुण्य कर्म काउंट होगा। अमावस्या का दिन प्रेफर करें। ऐसे ही जनरली अगर आपको कुछ भी करना है पितरों के लिए तो अमावस्या के दिन किया करें। बेस्ट टाइमिंग है, जैसे मैंने बोला कि दोपहर का एक भोजन का एक थाल अपना जो भी था वो अपने हिस्से का किसी भूखे को, सात्विक जीव को खिला दिया। कोई ना मिले गाय तो है ही है, गाय ना मिले कुत्ते को खिला सकते हैं, कुछ भी आप, ठीक है ना, कौवे को खिलाते, पक्षियों को खिलाते हैं, उन्होंने किसकी क्या हानि करनी, यानी जिस जीव ने हानि नहीं करनी। और धन की सहायता उसकी करना जो उसका सदुपयोग करे। और भोजन नहीं तो भोजन के अलावा आप कच्चा जो राशन होता है, दाल है, चावल हैं और ये आपके आटा वगैरह, ये वो भी किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। ये सारा पुण्यजनक काम है। लेकिन ज़रूरतमंद ऐसे लोग जो असहाय हों या ऐसे हों जो डिज़र्विंग हैं, जो केवल इसी पे आश्रित हैं, ठीक है ना, और वो खाने के बाद, वो चीज़ें लेने के बाद वो अच्छे आपको आशीर्वाद और आशीष देंगे और समाज में भी अच्छे काम करेंगे, तो उससे आपको पुण्यक्रम मिलेगा। तो जनरली आप ये कर सकते हैं। एक चीज़ और किया करें कि जब कभी भोजन की थाली दें, खाना जब किसी भी जीव को दें अपने पितरों के निमित्त करते हुए, ये स्पेशली आपने बोलना है। ऐसे हाथ में थाली ले लिए, क्या कहना है कि भाई मैं सो एंड सो ये अपने पितरों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कोई मेरे वंशावली में, मेरे जो आपकी एक लीनिएज है ना, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें कि मेरे पूर्वजों में से जो भी कोई पितृ मुझसे आस करता हो वह अपना अपना अंश इसमें से ग्रहण करे, तृप्त हो और मेरे कल्याण का मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं पितरों के निमित्त पुण्यक्रम करता रहूँ। बड़ा सिंपल है। अपना नाम बोल करके ये सब चीज़ें कर दें। फिर आपने जिसको भी भोजन कराना है वो करना है, वो चाहे फिर जैसे बोलो ना, चाहे पंडित जी हों, चाहे जो भी हों, जो खुश होकर खा ले, चाहे कोई गाय को खिला दे, तो ये कर दिया करें। ये भी बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा आप और क्या करेंगे, और आपने ये खास ख्याल रखना है कि आपने कोई ऐसा कर्म नहीं करना अपने आचरण में, किसी भी जीव की, निर्दोष जीव की आत्मा नहीं दुखानी है, क्योंकि ये ना सारे लेने देने हैं, ऐसे नहीं फ्री हो जाओगे। जो भी लोग किसी भी निर्दोष जीव की, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उसकी आत्मा दुखाते हैं, उसकी आत्मा को पीड़ा देते हैं, जाने अनजाने भी, उसके दोष के भागी आप बन जाते हैं। और जब आप किसी चीज़ के दोष के भागी बनेंगे तो मत भूलिए आप एक पूरी परंपरा को चला रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसका दोष उनके साथ भी चलता है, फिर वो ज़रूर आपसे तब गुस्सा होते हैं, ठीक है ना। किसी घर के अंदर आपका बच्चा अगर गली में जाकर के कोई उल्टा काम कर दे तो वो गली वाले लोग जब उसे डांटेंगे और तो आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर किसी के घर का कोई बच्चा गलत काम करेगा तो लोग क्या कहेंगे, किनके घर का है ये, किसने उल्टा काम किया, तो सारा परिवार जो है ना शर्मिंदा होता है।
ऐसे ही पितृगण भी आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए कोई ऐसे गलत कार्य ना करें जिससे खानदान के ऊपर सवाल उठे, ये खास तौर पर ध्यान रखेंगे। हालांकि आजकल लोगों ने बड़ा ये गदर मचा रखे हैं, लेकिन भाई सिंपल उपाय बता रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातों से आपको फ़ायदा हो। और दान वान वाला मैंने बता दिया आप क्या कर सकते हैं। जब कभी भी किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जैसे अपना हरिद्वार गए या किसी नदी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले, घर से चलने से पहले वहाँ भी, और अगर अपने कुल देवी देवता के यहाँ जा रहे हैं तब भी अपने पितरों को ज़रूर निमंत्रण दिया करें, आह्वान किया करें कि चलो हम वहाँ चल रहे हैं। और उसके बाद जैसे पुण्य स्थल पे किसी पे गए, गंगा जी में गए या किसी पुण्य सरोवर में गए, वहाँ पर स्नान करते हुए करके और वहाँ पर ज़रूर जलांजलि जो है अपने पितरों के निमित्त छोड़ा करें। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है कि भाई कोई मंत्र ही बोलने हैं, कुछ और करना है। खाली पितरों को जिस भी भाषा में आपने बोलना है, दिल से बोल करके आप खुद जो भी देंगे उनको वह स्वीकार्य होता है उन्हें। मंत्रों वाला खेल थोड़ा सा क्या हो जाता है कि वो आपके बस का काम नहीं है। और मैक्सिमम अगर आप कहीं जाते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ मैंने क्या देखा है कि जब कोई पूजा हो रही होती है, चाहे आप घर में पंडित जी आ जाएँ या वहाँ पर बैठ जाएँ, वह ना आप लोगों का ध्यान बस उसी पे रहता है कि जो पंडित जी बोल रहे हैं आपने साथ साथ रिपीट करना है, कहीं वो ना छूट जाए। ठीक है ना। तो जैसे वो मतलब संकल्प आपसे दिला रहे हैं, अमुक वासरे अमुक गोत्रे फलाने का, तो आप लोग बस फटाफट अपना नाम जो जो बोल रहे हैं ना उसी पे ध्यान रहता है। असली जो काम करना था उसमें तो आपका एब्सेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तो सारा खेल ही, जैसी आपकी फीलिंग होगी अंदर से वैसी वाइब्रेशंस आएंगी, वही कनेक्ट करेंगी। तो आपका नेटवर्क वहाँ बिजी हो जाता है, तो जिससे असली कॉल जो लगनी थी ना, फिर चाहे वो देवताओं वाले काम हो चाहे पितरों वाले काम हो, वहाँ नहीं कनेक्ट हो पाते। तो कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो कनेक्टिविटी कब होगी? जब आप इसको थोड़ा पर्सनल बनाएंगे। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में गणेश जी के बारे में बोला था ना कि गणपति से वार्ता करें, ऐसे अपने पितरों से वार्ता करें। अपने पितरों को संबोधित करते हुए जब भी किसी नदी में आप कहीं पर भी जाएँ, मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। मैं जब गंगोत्री गया था तो मैंने अपने पितरों को संबोधित करते हुए जब वहाँ से जल लिया मैंने ना, मतलब मुझे पता ही लगा, मेरा सारे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ जाता है और मैं भावुक हो गया वहाँ पे। खाली मैंने अपने पितरों को संबोधित किया था कि आओ पितरों, मैं आया हूँ और जो मैं पूजा आपके लिए करवा रहा हूँ उसमें आप शामिल हों। तो आपने मुझे यहाँ तक आने का अवसर दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। तो वो एक डिवाइन फीलिंग है। आप लोग कभी करके देखिए, मैं गारंटी से कहता हूँ आप करके देखिए। मैं देखिए अभी बात करता हूँ, मुझे अभी रोमांच हो जाता है उस चीज़ का। तो ये बहुत सीधी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका रिजल्ट ज़बरदस्त है। आप खुद अनुभव करेंगे और खुद बताएंगे कि कमाल हो गया। हाँ, बाकी ठीक है, जो टेक्निकल चीज़ें जो आपके बस में नहीं है भाई, वो उन्हीं तरीके से करनी होंगी। तो लेकिन फॉर्मेलिटी ना करें। ठीक है, जो भी करें दिल से करें पितरों के निमित्त। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं और जनरल लेवल पे। बाकी जब भी कभी मन हो पितरों के निमित्त कुछ करने का, तो सुपात्र को दान दें, ये सदैव याद रखना। एंड और क्या करेंगे, हाँ, जिनको प्रॉब्लम है पर्सनल लेवल पे, तो वो अपने स्पेसिफिक कुंडली अनुसार उपाय ज़रूर करें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने बोला कि 90% मामलों में तो कुंडली की समस्या है, आप उन्हें पितरों पे ऐसे ही मरते जा रहे हैं। और अगर हाँ प्रेत दोष हैं अगर लोगों के, तो उनको ठीक करने के लिए ये वाला जो समय, वैसे तो 12 महीने जब मर्जी कर लो, ठीक है, कुछ खास प्रयोग होते हैं वो हाई लेवल पे, लेकिन जनरल लेवल पे भी स्पेसिफिकली कुंडली अनुसार भी छोटे छोटे जो चीज़ों से हेल्प आपने लेनी है पितरों को पावर देने में भी, तो उसके आप अभी पितृपक्ष के दौरान उपाय कर सकते हैं। तो वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करें या फिर अपना, जैसे मैंने बोला, पेज पे बात कर सकते हैं फ़ोन करके, और कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग मैंने कर दिया है कंप्लीट जितनी बातें थी। किसी को ना समझ में आए तो वो दोबारा बार बार सुन लेना, अपने अपने हिसाब की बातें निकाल लिया करो, और फिर जैसा वो भी क्वेश्चन डालते रहना, फिर देख लेंगे। तो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी का क्या है देखूं ज़रा। पहले तो टाइम देखो, काफ़ी हो गया। चलिए, शुरू से देखें क्या कोई क्वेश्चंस हैं कि पूर्णिमा, मुझे कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, फिर मैं कुछ आंसर करूं, नहीं तो आप देख लीजिएगा जैसा है। लखविंदर जी ने पूछा है कि गुरुजी, एक ही परिवार में पितरों का अलग अलग प्रभाव होता है।
नहीं, वही तो मैंने कहा ना, आप पूरा दोबारा सुनिएगा ना, कि वो बेसिकली पितरों का प्रभाव अलग अलग नहीं है। ये वैसा ही आप समझिए जैसे एक ही जगह पे बारिश हो रही है, कोई व्यक्ति बरसाती पहन के खड़ा है, कोई छतरी लेके खड़ा है, कोई ऑलरेडी परछत्ती के नीचे खड़ा है, जबकि बारिश तो सब जगह एक जैसी हो रही है। अब सबके अपने अपने अनुभव अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। बेसिकली हर व्यक्ति अपने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार जन्म लेता है, अपने पूर्व जन्म के कर्म अनुसार। तो उसका अपना जो परिस्थितियाँ उसके आगे आगे चलती हैं उसके ग्रहों के अनुसार, वह उसी को फेस करता है, उसका प्रभाव अलग होता है। पितरों का तो सिर्फ ये रोल आ जाता है वहाँ पर कि भाई अगर उसने पितरों से अच्छी ट्यूनिंग बना रखी है, अच्छा अपनी तरफ से कर रहा है, तो उसको वो उल्टा हेल्प कर देते हैं। उसे समझ में आता है कि भी विपरीत समय भी उन्होंने उसकी हेल्प करी। बाकी तो सारा मनुष्य जो है ना, वो अपने ही भाग्य से भोग रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, अपने ही कर्मों अनुसार भोग रहा है। ठीक है, पितरों का तो सभी के ऊपर बराबर कृपा है। अब वो उसको प्लस या माइनस कौन कर रहा है? उसको प्लस या माइनस उसके अपनी ग्रह दशाएं, उसके अपने कर्म कर रहे हैं। रिपीट करूँ, अपने खुद की ग्रह स्थितियाँ, यानी पिछले जन्म का जो कर्म है या इस जन्म का कर्म है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि पिछले जन्म के कर्म बड़े अच्छे हैं, कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन इस जन्म के हरकतें बहुत वाहियात हैं, बहुत ही घटिया लेवल के कर्म करते हैं। तो अब कुंडली अनुसार तो ज़िंदगी उनकी रहेगी ही नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म तो कुछ है नहीं, सब खत्म कर लिया है, तो फिरते हैं धक्के खाते इधर उधर, ये चीज़ें। ठीक है, तो और कोई हैं तो बताएं भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज मैक्सिमम सुनने का ही काम था, तो प्रश्न वगैरह किसी के आएंगे तो फिर उस हिसाब से बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अपना वाइंड अप करते हैं। और श्राद्ध पक्ष आ रहा, अपने पितरों का आवाहन करें, उन्हें निमंत्रण दें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपके पितृ जो हैं उनको खूब आगे सदगति मिले और सबका कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। इसी कामना के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। तो महादेव कृपा करें।